कह चाहत रहे छे अभिवादन के रूप में जय जय है किशोरी जी, जनकपुर में छी। किशोरी जी के जय कहनाई सब बेटी सबके जय कहनाई छे। किया तो जनकपुर के लेल किशोरी जी सब दिन 15 वर्ष से नीचे रहलखिन। बियाह भेला के बाद जो किशोरी जी गेलखिन अवध तो घुर के नैहर तो कहियो एली नहीं। तो हमरा सबके मन मस्तिष्क में किशोरी जी सब दिन किशोरिये छथिन। जगत जननी जानकी आ हमरा सबके बेटी सब दिन बेटिए। वो कहियो बूढ़ नहीं भेलखिन। हम सब हुनका महारानी नहीं जानलियन। हम सब हुनका कहियो लवकुश के माता के रूप में नहीं जानलियन। सब दिन बेटिए रह गेलखिन। तो बेटी के समर्पित आई के एकटा हमर प्रस्तुति तै लेल कहब जे जय जय हे किशोरी जी। हमरा कहल गेल छल विषय एकटा अपन स्वतंत्रता देल गेल रहे तो हम कहलिए जे हम बाजऽ चाहब जनकपुर में छी। तो अहाँ सब बहुत सुनने हेबै राम राज्य के बात। हम कहलिए जे एकटा प्रस्तावना क्या नहीं होए जे सिया राम राज्य के बात। राम राज्य तो ठीक है, सिया राम राज्य के बात। तब अहाँ सब जे कही यदि मैथिली में प्रस्तुतिकरण आगा बढ़ावी तो मैथिलीए में, आ नहीं यदि कही जे नेपाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में कोनो भाषा में जे सुविधा होय तेमे हमरा ई चारिटा भाषा में कोनो बहुत दिक्कत कोनो नीक से नहीं आबैया, लेकिन बाज सकै छी चारू भाषा। हमरा लागल छल जे ई एकटा विषय सिया राम राज्य के अवधारणा मैथिली भाषीय के लेल नहीं कि अन्य भाषा भाषी के लेल, नेपाल के लेल जो महत्वपूर्ण है एकरा नेपाली में प्रस्तुत करी से हमरा लागल छल। मुदा मैथिलियों में कहने वैचारिक बात मैथिलियों में कहल जा सकै छै। तकर उदाहरण देव के लेल यदि अनुमति भेटे तो हम मैथिली में आगा बढ़ी। जेना कही अभी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बड़ा जिम्मेवारी तो गहन होई छै। हमरा कहब जे के बारे में केना आगा बढ़ी तकर एकटा आई के प्रस्तुतिकरण एक त किशोरी जी के, दोसर एकटा कहबै जे समर्पण जकरा कहै छै जे प्रदीप गिरी जी के समझना में। वो सब दिन हमरा कहथिन जे अहाँ तो बात तो करै छी बहुत से कनी समाजवाद के बारे में, कोनो एकटा आदर्श राज्य के बारे में सेहो कोनो परिकल्पना करतिए। परिकल्पना करने में कोन दिक्कत है, सब पर परिकल्पना हेबे करते से तो नहीं है। तो हुनका तो हम बहाना दऽ दै छलियन जे हमर अध्ययन नहीं पहुँचल है। तो कहथिन जे धन ध्यान अध्ययन आई तक दुनिया में ककरा पहुँचले रहे के पहुँचल, ककरो नहीं पहुँचे छै। तीन चीज जतेक अइ ओहि में संतोष कऽ आगा बढ़ पड़े छै। तो एक दोसर किशोरी जी के बाद दोसर हुनका एकटा बराबर जनकपुरे नहीं साहित्यिक सम्मेलन सब में हुनका हमरा सुन के मौका भेटे छल तो हुनको हम समर्पण कर चाहे छे। अब बाजऽ के लेल किछ कठिनाई कवि सबके भावभूमि से, उनका सबके अपना हृदय से गीत कविता हृदय से निकले छै तो किछ सुविधा होय छै। सुविधा की होय छै जे अपन बात जय बेर लिखू जय बेर मेटाओ। नेपाली के एकटा कवि के पंक्ति छै जे छटपटी तो होय छै, मुदा किछ होय छै जतऽ से नहीं जानै छियै, जतऽ से कविता आबै छै। कहै छथिन जे केही लेखछन् यसो हेर्छन् चित्त बुझ्दैन अनि केर्छन्, पुनः लेख्छन् पुनः हेर्छन् लामो सास फेर्छन्, कठैबरा बिचरा भूपी सेर्छन्। भाव प्रधान वाला के कठिनाई, कवि के कठिनाई, गीतकार के कठिनाई। हमरा सबके जे
गद्य में लिखे छी से किछु सुविधा की छै जे ओना तऽ विज्ञान में कहल जाय छै जे बड़ा भव्य महानतम आदमी सबके ऑन द सोल्जर्स ऑफ जाइंट्स अंग्रेजी में न्यूटन कहने रहथिन जे हम जे आई जे किछु कयलहुँ हँ से हम नहीं कयलहुँ हँ, हमरा से पहिने बहुत लोग जे कयने छथिन हुनकर कन्हा पर चढ़लासँ। तऽ गद्यकार के की होइ छै जे उ एकटा फेर सुविधा भेटै छै जे पहिने बहुत काज सब भेल छै, तो ओहि काज सब पर ठाढ़ भऽ कऽ एकटा बच्चो जेना बाप के कान पर ठाढ़ भेला के बाद ओकरा लगै छै जे तऽ हम भैया से बड़का भऽ गेलियै, लम्बा भऽ गेलियै, भैया तो छोट भऽ गेलै, तऽ से एकटा गद्यकार के सुविधा होइ छै। हम पद्यकार तऽ नहीं छी, गद्यकार छी, देख रहल छी विप्लव प्रतीक जी के बड़ा कोशिश कयलथि हमरा ओ कवि बनाबऽ के, हुनकर कोशिश के धन्यवाद, हमरे में किछु क्षमता नहीं रहे, हम नहीं बन सकलहुँ, गद्यकार रहि गेलहुँ। तो गद्यकार के सिया राम राज्य के परिकल्पना करे के जरूरत किया थे ते बात पर आयल जाए। सबसे पहले राम राज्य के परिकल्पना न्यायपूर्ण समाज के परिकल्पना तो सुकरात के समय से, बुद्ध के समय से, असंभवतः ओहू से पहिने से, देव राज्य इंद्र राजा के समय से, वैदिक काल से, बहुतो काल से चीन में से होइत आबि रहल छै। एकटा न्यायपूर्ण न्याय संगत राज्य के राम राज्य के परिकल्पना महात्मा गांधी करे छथिन। वो कहे छथिन जे राम राज्य केहन हेतै जतऽ असमानता नहीं छै, अशिक्षा नहीं छै, असंतोष नहीं छै, अनैतिकता नहीं छै, अंधकार नहीं छै। ठीक छै, एहन ई न्याय संगत राज्य छै। एहि राज्य के नाम राम राज्य किया तो सबके राम तो एकेटा नहीं छै। कबीर कहि गेल छथिन 5 चरण के आध्यात्मिक राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। 3 राम को सब कोई धावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छारी जे पंचम धैवे, कहे कबीर सो हमको पावे। कह गलखिन कबीर जी 5 का राम के बात, लेकिन मिथिला के राम 5 में कोनो नहीं छथिन। मिथिला के राम जे छथिन नहीं से असल पति के कर्म निर्वाह नहीं कर सकै छथिन। बड़ नीक बेटा छथिन राजा दशरथ के, कर्तव्य पारायण, पिताजी के सब बात मानता, माय के सब बात मानता, प्रजा पालक छथि, अयोध्या के अपन प्रजा के बात मानता। मुदा ओ की कहबै मिथिला के लेल अपन पत्नी के प्रति न्याय नहीं करे छथिन। तो जे व्यक्ति अग्नि के साक्षी राख कर वैदिक रीति पूर्वक विवाह के ने अपन प्रेमिका आ पत्नी के प्रति के कर्म नहीं निर्वाह करे छथिन, तो उनके राम के नाम पर ई आदर्श राज के राम राज के नाम किया रखबै। कहल जाय छै जे अवध के उ एहन अवस्था में पहुंचा देलखिन जे अयोध्या भ गेलै, ओहिठाम कोनो योद्धाए नहीं बाकी रह गेलै। एकटा एहन समय आयल तो महात्मा बुद्ध के समय में आबि कऽ हुनका कहऽ पड़लै जे ई जे क्षेत्र रहतै अवध रहतै, एहिठाम वध वर्जित रहतै, ओकरा वध वर्जित करऽ पड़लै महात्मा बुद्ध के आबि कऽ। ततऽ के राजा जे हमरा बेटी संगे न्याय नहीं केने, हुनका नाम पर हम न्याय संगत राज्य के नाम से केना रखबै। किया तो हमरा लेल गांधी कहला तो कहे छथिन जे राम छथिन हुनकर से ज्ञान के, शील के, कर्म के, तप द्वारा सत्य में करुणा निधान पर पहुंचल राम छथिन। तब 5टा राम कबीर के, 6ठम राम गांधी के, 7म राम मिथिला के।
लेकिन आइ काल्हि जे छै से एकटा नया राजनीतिक राम के निर्माण भेल छै। उ राजनीतिक राम के कहल जाय छै बड़ा महाबली आक्रामक छवि, मसल बिल्डिंग पूरा अपन पहलवान राम के छवि छै, बलवान राम के छवि छै, जे हमेशा क्रोध में मग्न रहे छथिन। कहल जाय छै जे लक्ष्मण के क्रोध आबै छलै, लक्ष्मणों से बेसी क्रोध में एकटा जय श्री राम के परिकल्पना कयल गेल छै, जेकि आठम राम छै। जनकपुर में अबै छी तऽ हमरा दूटा बात ला बड़ा मन में तकलीफ होइया। एकटा जे राजपूत मुगल शैली के जानकी मंदिर, आ ओई के बगल में जे मड़बा बनल छै, मंडप शैली में नहीं भ क पैगोडा शैली में बनायल गेल छै। आ दोसर एकटा जनकपुर में जत राम भद्र छथिन, दुल्हा सरकार छथिन, जिनका कहल जाय छै जे रसे रसे चलू, तिनका बना देने छथिन योद्धा राम प्रत्यंचा पर धनुष बाण चढ़ेने। तो उ एकटा धनुष बाण हमरा लगैया जे उ मिथिला के राम नहीं छथिन। नहु नहु रसे रसे चल वाला राम, शायर के गायर सुने वाला राम, उ राम नहीं छथिन। मने मने मुस्कुराए वाला राम, उ राम नहीं छथिन। किशोर राम जिनका हम राम जाने छिए, उ राम नहीं छथिन। योद्धा राम के अयोध्या में रह दियो, जतर दोसर कोनो योद्धाए नहीं छै, ओतै रह दियो। मिथिला के जे हमर राम छै, जे फूल माला लगौने, मुस्कुराइत, गीत गवैत, अस्थिर से चलैत, से जे राम छै, वही राम के परिकल्पना करियो। तो वही राम के जहन परिकल्पना करबै तो उ बगैर सिया के सिया राम से नहीं भ सकै छै। अब सिया बिनु राम जहन नहीं हेतै, जखने राम संगे सिया एलखिन, त यदि गांधी के राम राज्य प्रस्थान बिंदु छै, ओई में यदि अर्थ राजनीतिक बात जोड़बै तो दोसर गांधीवादी समाजवादी, समाजवाद के पश्चिमा परिकल्पना दू तीन किस्म के छै। एकटा तो कार्ल मार्क्स कहि के गेलखिन जे जाधरि साम्यवाद नहीं हेतै, अंतरिम काल के लेल समाजवाद छै। मार्क्स के परिकल्पना के समाजवाद छै। लेनिन के किछ दोसर किस्म के समाजवाद छै। इंग्लैंड में फेबियन सोशलिज्म कहे छै, उ समाजवाद छै। दक्षिण एशिया के लेल समाजवाद के जे परिकल्पना केने छथिन, ओकरा गांधीयन सोशलिज्म कहि के ओकर पहिला चिंतक, गांधी के बाद में यदि कहबै न्याय संगत समाज के लेल, तो राम मनोहर लोहिया के छै। तो राम मनोहर लोहिया ओई समाजवाद के लेल कहे छथिन, उ नाम दै छथिन सप्त क्रांति। आ सप्त क्रांति के पहिल क्रांति, पहिल एक नंबर मुद्दा में उ कहे छथिन नर आ नारी के समानता समभाग। नर आ नारी के समानता बेगर के समाजवाद असंभव है। तो उ राम राज्य गांधी के नहीं रह जाए छै, तकर बाद उ सिया राम राज्य भ जाए छै। आब तो अखन के कहबै तो लैंगिक स्वतंत्रता के बात आबि रहल छै, पार लैंगिक के बात आबि रहल छै, तहन तो और किछ कह पड़त। सिया जे सत्य स्वरूपा, पृथ्वी पुत्री, जाति विहीन, भाषा विहीन, धर्म विहीन, कर्म विहीन, राज दरबार में आला के बाद मात्रे जनक सुता जनक नंदिनी। तो जे सबके प्रतीक छथिन, सृष्टि के प्रतीक छथिन, तो उ नर नारी समानता सिया राम राज्य में चलि अबै छै। तकर बाद सप्त क्रांति के दोसर में बात कहे छथिन जे रंग भेद से मुक्ति, लेकिन सकारात्मक विभेद के पक्ष में, विषमता सबके विरुद्ध, स्वायत्तता के पक्ष में, नाफाखोरी वाला निजी पूंजी नहीं, एहन पूंजी जैमे गांधी जी जना कहने रहथिन पूंजीपति ट्रस्टी जका काज करे, जे ई उपभोक्ता के, ई हमर कामदार के, ई हमर परिकल्पनाकार के,
ई समाज के संपत्ति छै, ऐसे जे किछु उत्पादन हेतै तऽ एहिमे सबके भाग लगै छै। हम यदि एहिमे लगानी केने छी तऽ हमर किछु बेसी यदि भेटैए तऽ ओहने हिसाबसँ जेना कोनो ट्रस्टमे, जेना कोनो गुठीमे गुठियारके भेटै छै ओतबे सुविधा। तऽ ताहि किसिमके जयप्रकाश नारायण जी राम मनोहर लोहिया बात करै छथिन। आ सबसे ऊपर उ दै छथिन जे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बात के, जेकि गांधी जी ओहिसँ किछु अलग राखै छथिन, उ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बात करै छथिन। आ उ एहन गांधी जी तऽ धर्म राज्य के बात केने रहथिन, लोहिया ओहिमे की कहै छथिन जे हम जकरा कहै छियै से धर्मनिरपेक्ष नहीं छै, जे गांधीए जी के शब्द रहे सब सर्वधर्म धर्म समभाव से होय, लेकिन धर्म व्यक्तिगत जीवन में होय। लोहिया कहै छथिन जे हम तऽ नास्तिक छी, हमरा तऽ धर्म से कोनो लेना देना नहीं है, लेकिन देखियौ जेना अखन कुंभ चलि रहल छै तऽ करोड़ों लोक जे जमा होइ छै तऽ कोनो एकटा शक्ति छै जे ओतऽ आनै छै। हज करल जहन लोग जाइ छै सऊदी अरब में तऽ कोनो शक्ति छै जे ओतऽ आनै छै। तऽ एहि आस्था के हम अनादर नहीं कर सकै छी, खाली की कर सकै छी जे राज्य से एकरा हटा क समाज में आ समुदाय में रह दी, तई किस्म के सेक्युलरिज्म के बात लोहिया करे छथिन। तो सिया राम राज्य में से रहते, सिया जी जे छथिन से तो पृथ्वी के छथिन, तो सब धर्म के प्रतीक छथिन, सबके छथिन ओ। अब ई सिया राम राज्य में जाए में पहिल तो कहलौं गांधी जी के स्वप्न के बात, दूसर कहलौं लोहिया जी के कार्यक्रम के बात, अब तेसर आबी तो ओहिमे जयप्रकाश नारायण से किछु और ओकरा एकटा सूत्रबद्ध रूप में लोहिया के जे छै ओकरा दार्शनिक स्वरूप जयप्रकाश नारायण दै छथिन। जयप्रकाश नारायण कहै छथिन, ओ कहै छथिन ओना सर्वोदय आ संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति लोहिया के रहे, गांधी जी के अंत्योदय रहे जे अंतिम व्यक्ति समाज में सबसे विपन्न, समाज में सबसे पिछड़ल, समाज में सबसे कमजोर, जे प्रायशः लैंगिक अल्पसंख्यक, जातीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक से जे होइ छलै, तई किस्म के अंत्योदय के बात कहने रहथिन। ओहिमे जयप्रकाश नारायण कहै छथिन जे अंत्योदय तखने हेतै जखन सर्वोदय हेतै, सबके उदय हेतै तखने अंत्योदय संभव छै। न तऽ अहाँ अंत्योदय के गप जे करबै तऽ अहाँ की कृपा करबै ओकरा पर, जखने अहाँ कृपा करबै तऽ अहाँ में शक्ति के भाव आयत, आ शक्ति के भाव जखन एतै तऽ जेकरा पर अहाँ कृपा कर रहल छी ओकरा में कृपणता एतै, तऽ समानता आबिए नहीं सकै छै। समानता आने के लेल जरूरी छै जे सर्वोदय होय। तो से ओहिमे सियाराम राज्य के परिकल्पना, नामाकरण हमर परिकल्पना में जेना हम कहलौं जे ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स, ई बहुत बड़का बड़का अर्थ राजनीतिक चिंतक सब ओहिमे थैप दै छथिन। आ जयप्रकाश नारायण जी कहै छथिन ई की होय तऽ ई एकटा राजनीतिक क्रांति होय बराबरी के लेल, आर्थिक क्रांति होय आर्थिक न्याय के लेल, सामाजिक क्रांति होय जाति व्यवस्था समाप्ति के लेल, नर नारी समानता के लेल, सांस्कृतिक क्रांति होय जे आडंबर छै से तकर उन्मूलन होय, दहेज प्रथा के उन्मूलन होय, बाल विवाह के उन्मूलन होय, वृद्ध वृद्धा के सम्मान भेटै, परिवार के पुनर्जागरण होय, समाज सांस्कृतिक क्रांति के बात करे छथिन। बौद्धिक क्रांति के बात करे छथिन जे किया कोनो बौद्धिक कर्म यदि एहि भूमि पर होइ छै तऽ शुरू कतऽ से होइ छै तऽ शुरू होइ छै ग्रीस से, शुरू होइ छै सुकरात से, शुरू होइ छै प्लेटो से, शुरू होइ छै मार्क्स से। किया लिंकन के परिभाषा लऽ कऽ कहै छै जे प्रजातंत्र केहन होय, लोकतंत्र केहन होय, ई बौद्धिक बेड़ी से निकल कऽ माटि से जोड़ल बौद्धिकता के विकास कयल जाय से जयप्रकाश नारायण जी कहै छथिन। शैक्षणिक क्रांति के बात कहै छथिन जे मैकुले के शिक्षा प्रणाली बहुत लऽ कऽ चललौं, ई सोच अहाँ के नहीं सिखबैया,
1.5 अरब के भारत, लगभग 1/4 पृथ्वी के जनसंख्या दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया सब क्या नहीं कोनो नवाचार होइ छै, क्या नया आविष्कार नहीं होइ छै। फोन लेने छी दोसर के, माइक से आविष्कार कैल दोसर के, टेबुल आनलहुँ दोसर से, जूता आनलहुँ दोसर से, खराम छलै ने ओकर उपयोगिता, खराम से क्या नहीं जा सकलिए अपने किस्म के जूता बनाबे, कत की रह गए। तो ये शैक्षणिक क्रांति के बाद अब जोड़ दे छथिन आध्यात्मिक क्रांति के बाद, कतबो भौतिक प्रगति भ जतै तो किछ न किछ असंतुष्टि व्यक्ति में रहते। जतेक बेसी भौतिक प्रगति भ रहल छै ओतेक बेसी आत्महत्या के घटना क्या बढ़ रहल छै। सबसे समतामुखी समाज स्कैंडिनेवियन देश सब छै, लेकिन सबसे बेसी आत्महत्या ओतऽ किया होइ छै, पूंजीवादी साम्यवाद जापान के कहल जाय छै, ओहिठाम क्या छै। तो ई आध्यात्म के पुनर्विष्कार, जयप्रकाश जी धर्म के बात नहीं करे छथिन, धर्म के बात करते की भ जाय छै, ओइसे कर्मकांड जोड़ा के चलि अबै छै। कर्मकांड से मुक्त परमात्मा आत्मा के संबंध आ सत्यता दिश के यात्रा आध्यात्मिक क्रांति के बाद जयप्रकाश जी करे छथिन। तो हम नाम लेलहुँ गांधी जी के, लोहिया जी के, जयप्रकाश नारायण जी के। आ नेपाल में जो अबै छी तो एक बीपी कोइराला में थैप दै छथिन। विद्वान सब की कहे, कहबी की छै विद्वान सब के बारे में, विद्वान सबके विचार जे होइ छै से परिवर्तित होइत रहे छै, तै ने विद्वान छियै। समाज का विकास भ रहल छै, जो विकास भ रहल छै तो विकास संगे संगे नया विचार के आवश्यकता होइ छै। तो गांधी जी सेहो कहै छथिन जे हमरो विचार विकसित भेल है, बीपी कोइराला के सेहो विचार विकसित भेल छै। देखबै ओ गृह मंत्री होबो काल के सन 1951 आ 1980 के शुरू में हुनकर देहांत के समय तक हुनकर विचार बहुत परिवर्तन भेल छै। लेकिन अंतिम जे वो अंतर्वार्ता भोला चैटर्जी के देने छथिन सन 80 के बाद, ओई में वो शूमाकर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के हवाला द स्मॉल इज ब्यूटीफुल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड, अर्थशास्त्र आदमी के आर्थिक व्यक्ति बना के कहे छै। तो आर्थिक व्यक्ति बना देवे तो सब आदमी तो एके रंग छै, एके रंग तो नहीं छै। जेना गाछ के दूटा पात एके रंग नहीं होइ छै, आम के गाछ देखते चिन्ह देवे आम के गाछ छै, कोनो दूटा आम के गाछ एके रंग नहीं होइ छै। गाछ के बात छोड़ दियो, वही एकेटा गाछ के दूटा पात एके रंग नहीं होइ छै। तो ई विविध संसार छै। तो ई विविध संसार के योजना यदि बनावे तो एहि विविधता के ध्यान में राखऽ पड़े छै। प्राथमिकता में जे छै से व्यक्ति छै, प्राथमिकता में राज्य नहीं छै, प्राथमिकता में समाजो नहीं छै, प्राथमिकता में धर्मो नहीं छै। धर्म ककरा लेल छै, व्यक्ति के लेल छै। राजनीति ककरा लेल, राज्य ककरा लेल, व्यक्ति के लेल छै। तो ओई के ल क से उ कोई पुस्तक के हवाला से कुछ बात सब कहे छथिन जे ग्राम्य उपयोगी उत्पादन प्रणाली होई, बहुत बड़का कंपनी सब नहीं होई, उत्पादन के वितरण न्याय संगत होई। लेकिन तकर बाद हुनकर देहांत भ जाय छै। तो प्रदीप गिरी कहथिन जे बीपी कोइराला प्रजातांत्रिक समाजवाद के तो बात बहुत केलखिन, राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समाजवाद, लेकिन तीनों में से कोनो के बृहद व्याख्या नहीं। अपन भाषण में कहथिन, सब दिन रहलखिन जेल में, तो जेल में संदर्भ पुस्तक तक बहुत बेसी पहुंच नहीं रहे थे। तो लिखने तो छथिन उपन्यास, लिखने छथिन कथा, कथा उपन्यास काल्पनिकता से अबै छै, ओहिमे कार्य सूची नहीं आव सकैया। ओकर दर्शन जे छै सेहो साहित्य में सूत्र में आबि जाय छै। तो सूत्र में छै, ओकर व्याख्या करऽ वाला क्यों चाहिए। एहि देश के दुर्भाग्य कहियो जे ओकर व्याख्या करऽ वाला से प्रदीप गिरी जी कुछ कोशिश करैत रहलखिन। राष्ट्रीयता के बारे में
ओतेक बेसी कोशिश नहीं कहने समाज के बाद के बारे में कोशिश कलखिन, लेकिन हुनकर समस्या की रहे जे उ दूटा धार समाजवाद से हुनका निकलन में बड़ा मुश्किल हो। एकटा तो यूरोप के फेबियन धार आ दोसर मार्क्सवादी लेनिनवादी धार, दुनू छै विपरीतार्थक। और विपरीतार्थक के जोड़ के जे कठिनाई है तकर बहुत कनी अस्त व्यस्त। बीपी कोइराला अपने बारे में कही छथिन जे हम अतेक अस्त व्यस्त नहीं रहती तो शायद ऐसे हम बहुत बेसी काज कर सकती। आ बीपी कोइराला से बेसी अस्त व्यस्त रह वाला प्रदीप गिरी रहथिन। आ दोसर एक समस्या की भेलै जे हुनका सबके पार्टी बहुत दिन तक प्रतिबंधित रहलनि, तो जनसंपर्क सेहो कम भेलनि। आ पार्टी के जीवन के जोगाव के चक्कर में कार्यक्रम में बेसी लागल रहला के कारण से उसे व्याख्या नहीं देव सकलखिन। तो ये सबके गांधी, तकर बाद लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीपी कोइराला, प्रदीप गिरी के इस सब के संलयन क सिया राम राज्य के अवधारणा यदि कोनो आनबै, अतेक के ठाढ़ भेल पहाड़ पर ठाढ़ भऽ जे देखबै तऽ की देखेतै से हम कह चाहब जे ई हेतै सिया राम राज्य। हमरा विचार में की हेतै तैमे आपूर्ति बढ़ाव के बदला मांग किछु घटाबऽ पड़तै। अखन जे पर्यावरण के समस्या है, क्लाइमेट चेंज के बात भऽ रहल छै, जलवायु परिवर्तन के बात एहि हिसाब से भऽ रहल छै जे हम राक्षस भऽ गेल छी। राक्षस के जे भूख लगे छै ने तो आगू जे जे भेटे सब खाइत चलि जाइ छै। तो हम अहाँ अखन केना भऽ गेल छियै? तो आवश्यकता के घटाव के, आपूर्ति बढ़ाव के बदला में ओकरा न्यूनीकरण करके उत्पादन आ उपभोग में संतुलन आने के, पर्यावरण के प्राथमिकता में, पर्यावरण बहुत बड़का बात नहीं है। हवा के शुद्धता बहुत किछ व्यक्ति के पहुंच से बाहर जा रहल है, लेकिन किछ किछ कैल जा सके। जल के जोगाव के बात जे से सबके ओ कर सकै छी। प्रदूषण अपना हिसाब से पृथ्वी के प्रदूषित कर रहल छियै सेहो ने अपने सब। तो जते लै छियै ततबे देबै तो प्रदूषण नहीं बढ़तै। जतेक लै छियै ओइसे बेसी यदि फेकबै तो प्रदूषण बढ़तै नहीं। तो से तकर बाद सैन्य प्रधान से सेवा प्रधान राज्य व्यवस्था। अखन के राज्य के जो परिकल्पना है ओकर आधारभूत मान्यता की है जे मोनोपोली ओवर वायलेंस, हिंसा पर राज्य के एकाधिकार हेतै। राज्य नियम बनौतै आ ओइसे कनिको एम्हर ओभर होबऽ वाला न्यायालय से हो एकटा हिंसा के साधन है, सजाए दै छै। प्रहरी हिंसा के साधन है। होइत होइत अते तक कि अपना सबके प्रशासन तक हिंसा के साधन बन गल है। तो हिंसा प्रधान राज्य से गांधी जी ग्राम स्वराज शब्द प्रयोग कहने छथिन। ग्राम स्वराज के अर्थ गाँव में सब किछ होई से गांधी जी के समय में, टॉल्स्टॉय के समय में रहल होई, रूसो के समय में रहल होई। अखन के समय में शायद वो संभव नहीं हेतै, लेकिन ओकरा रूपांतरण कोन किसिम से कैल जा सकै छै जे एकटा एहन सक्षम राज्य जेकर प्राथमिकता सजाए नहीं होय, जेकर प्राथमिकता में समझनाई होय, जेकर प्राथमिकता बहुमत नहीं होय, जेकर प्राथमिकता सर्वसम्मत होय, सहमति होय, तई किसिम के राज्य के परिकल्पना जे हेतै से सेवा प्रधान राज्य हेतै। गलती क के सीखै छै। अखन के राज्य व्यवस्था की छै जे ऊपर से नीचा, टॉप डाउन आदेश एतै आ नीचा 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 जाके ओकरा कार्यान्वयन हेतै। ततऽ से नहीं कि स्वेच्छा से नीचा से ऊपर जाए वाला राज्य व्यवस्था के परिकल्पना कर। ई परिकल्पना संभव छै कि नहीं छै से अखन हम नहीं कहब। जेना कि हम एकटा उदाहरण देब, जेना कहलहुँ ने जे कृपा करबै तो कृपण बना देतै जकरा कृपा भेट रहल छै, तहिना हम पुरुष ठाढ़ भऽ कऽ हम जे नारीवाद के बात करबै नहीं तो ओहिमे ओकरा अंग्रेजी में कंडिसेंडिंग कहै छै, कनि कृपालु जकाँ लागतै। अपना से बड़का के पाठ सिखाबऽ में कोनो बात नहीं, वो हंस देतै।
अपना से कनिको कमजोर के पाठ सिखाब के घृष्टता जका हमरा जना बुझाइत रहे। तो जे फर्क है अखन नारी के कमजोर स्थिति में नारीवाद के आवाज नारी से आब पड़ते। लैंगिक अल्पसंख्यक के बाद लैंगिक अल्पसंख्यक से आब पड़ते। सब किस्म के बात आब देव के मंच वातावरण निर्माण के जिम्मेवारी जे है जना कि हो एक मंच के तकरा मानल जा सके जो सब किस्म के आवाज सुन के जगह बने। तो से लोहिया कहथिन जे जना लोहियाओं के भाषा में नारी के भाषा में हमरा वैसे किछु विमति है। वो कृपालु बन जाए छथिन। वो कहे छथिन जे हमर आदर्श सावित्री नहीं है, हमर आदर्श द्रौपदी है, जकर प्रदीप गिरी से कहे छलखिन अपन अभिव्यक्ति सब में। हम कहब जे हमर आदर्श द्रौपदियों से किछु ऊपर उठा पड़ते। द्रौपदी कौन किस्म के आदर्श? राज दरबार में हुनकर वस्त्र निकालल जाए छै तो वो लड़े नहीं छथिन, वो देखे छथिन अपन अग्रज सबके मुंह पर। वो कृष्ण के प्रतीक्षा करे छथिन। प्रतीक्षा करे वाला नारी नहीं चाहिए, लड़े वाला नारी चाहिए। तो हम लोहिया से ओहिठाम विमति रखे छे। हमर बेटी हमर किशोरी जी आई के जे किशोरी जी हथिन से अग्नि परीक्षा नहीं देथिन, से अपन घर से निकल के एकटा ऋषि के आश्रम में जाकर दूटा बच्चा के नहीं जन्माथिन। वो कहथिन जे हमर यदि दोष आई तो साबित कर, आ यदि नहीं आई तो तो जिम्मेवारी ले, क्या तो हम बराबर छी। तई किस्म के जुआ के खाल में द्रौपदी के लगा दे छै, कुछ नहीं बोले छथिन कि वस्तु है। तो केना द्रौपदी आदर्श, सावित्रियो आदर्श नहीं, द्रौपदियो आदर्श नहीं, किछु और एकटा किछु चाही जेहन ओ केहन भ सकै छै। त ओकरो त परिकल्पना साहित्य छै। तो साहित्य परिकल्पना, साहित्य के बारे में तीनटा परिभाषा। एकटा परिभाषा की कहल जाय छै जे विगत के दस्तावेज छै। विगत में जे विजयी होइ छै से इतिहास लिखबै छै। आ जे हारि जाय छै चाहे जीत नहीं सकै छै, वो लोक गाथा में जीवित रह जाए छै, किस्सा गोई में जीवित रह जाए छै, अल्लाह रुदल के गायन में जीवित रह जाए छै, नाटक में जीवित रह जाए छै, दाई के खिस्सा कहानी में जीवित रह जाए छै। तो ई विगत के भेल। वर्तमान के बारे में रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक कवि भेलखिन, हुनकर आ जवाहरलाल नेहरू के बड़का प्रसंग छै। लाल किला में एक हिंदी के कोनो सम्मेलन होइत रहे, उद्घाटन के लेल बजाओल गेल रहे जवाहरलाल नेहरू के। सीढ़ी चढ़ खड़ा में लड़खड़ा गेलखिन। तो रामधारी सिंह दिनकर पाछा पाछा उनका पकड़ लेलखिन। तो नेहरू जी कहे छथिन धन्यवाद कविवर, हमरा अहाँ खस से बचा लेलौं। तो रामधारी सिंह दिनकर कहे छथिन जब जब राजनीति गिरने लगता है तो साहित्य उसे बचा लेता है। तो वर्तमान में साहित्य के राजनीति के बचा लेव के जिम्मेवारी जे किछ वक्ता पहिने कहने छलखिन जो स्थायी प्रतिपक्ष, स्थायी गुणगान करे वाला साहित्य नहीं है। वो तो चारण भाट के काज है। वो करे वाला, वो किछ लाभ के लेल करे वाला के लोग सबके समाज में कमी, ओकरो भूमिका है, मनोरंजन दे छै। मनोरंजनो मानव जीवन के लेल जरूरी है, ओकर घृणा करे के आवश्यकता नहीं है। लेकिन जे सही साहित्य है से वर्तमान में खस जोगाव के जिम्मेवारी, अब भविष्य में की जिम्मेवारी है। भविष्य के बारे में हिंदी के फिर हमर तो अध्ययन बड़ा कनी चितरायल है। प्रेमचंद के एक उक्ति है जे साहित्य वो मशाल है जो समाज के आगे चलती है, अंधेरा मिटता रहे रास्ता दिखता रहे। तो साहित्य यदि भविष्यमुखी हेतै तो मशाल के काम के करते। तो मशाल के काम कोना करते? तो जखन साहित्यकार अपने आप दीपक जका जड़ लगे,
असल साहित्यकार के जीवन कवि होए, गद्यकार होए, नाटककार होए, साहित्य चित्र में सेहो होइ छै। जहिया अक्षर के विकास नहीं भेल रहे तहियो साहित्य रहे, वो चित्र में होए। जहिया लोग गावे तो संगीत में सेहो साहित्य होए। साहित्य एक बहुत बड़का शब्द छै। तो जतेक साहित्यकार कलाकार होइ छै उ समाज के रास्ता देखावला अपने मसाल बन के जड़े छै, तकर बाद जाए छै। तो वही किस्म के एक भविष्यमुखी परिकल्पना सियाराम राज्य के हमरा ऐसा एक की कहबे कल्पना तो है। कल्पना करियो तो राम जखन अपन पिताजी के बात मान के 14 वर्ष के लेल वनवास गेला तो भरत खड़ाऊ राख के से राज केलखिन अयोध्या पर। आब कैकेयी के जे वचन देने राजा दशरथ से तो अपन जेठ बेटा के लेल, उनमें पुतोह के बात तो नहीं रहे। तो यदि सीता जी कहितथिन जे बड़ बढ़िया अहाँ पिता भक्त छी, अहाँ जाओ वनवास, अहाँ के अनुपस्थिति में अयोध्या के राज हम चलाब, तो राज केहन चलते से कल्पना करियो। अहिल्याबाई सन राज्य चलते, रानी लक्ष्मीबाई सन राज्य चलते, जे कि कोनो पुरुष सब नीक राज्य के संचालन ओइसे बेसी नीक लड़ाई आधुनिको युग में देखबै। तो यदि नारी के हम गुण रूप, पुरुषों में नारी गुण हो सके, नारी में पुरुषत्व हो सके। किनका बारे में, मार्गरेट थैचर के बारे में कहल जाए दैट शी वाज द ओनली मैन इन हर कैबिनेट। वो अपन मंत्रिमंडल में अकेला पुरुष रहथिन, क्या तो बाकी सब तो अपन हिम्मत दिखावे वाला क्यों नहीं। तो नारीत्व गुण पुरुषों में हो सके, पुरुषत्व गुण नारियों में हो सके, लेकिन दोनों गुण के जो संतुलन भ जाए से सियाराम राज्य है। नारी यदि शासक हेतै तो ओकर अति की हेतै सेहो एकटा सन 1905 में प्रकाशित अंग्रेजी के रुकया हयात हुसैन के एक उपन्यासिका है अंग्रेजी में, सुल्तानाज ड्रीम कह सन 1905 के, मतलब नेपाल में लगभग की कहबे चंद्र शमशेर के काल प्रथम विश्व युद्ध के हावा यूरोप में चलत, चारू दिस कतौ किछ स्थिरता नहीं रहे, ओहन में वो कल्पना करे छथिन लेखिका। एक दिन हम आराम से आराम कुर्सी पर बैसल रही, एहन समय रहे जहिया आराम कुर्सी पर पुरुष बैसे थे। वो कहे छथिन जे हम एक आराम कुर्सी पर बैसल रही तो हम एक एहन विश्व देखलिए जैठम सौर्य ऊर्जा है। 1905 के बाद है, उड़न खटोला में लोग घूमे छै, सब कष्ट के, दुख के, अपराध के जैर जे छै से तो पुरुष छै। तो जो पुरुष जैर छै तो जेना अखन नारी के पर्दा में छै, पुरुष पर्दा में रहते, आ नारी यदि शासन सत्ता में रहते तो केहन रहते। परिकल्पना बहुत बड़का छै। हमरा आबि गेल जे भ गेल सर 40 मिनट भ गेल, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता नोटिस आबिते हम छोड़ दिलौं। हमर बात सुनलौं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेर फेर जय जय हो किशोरी जी।